It's a lecture of science for class 7. Hope you are fine. Today we will discuss about non-contact forces. It's your page number 99. Some forces do not involve physical contact between the objects on which they act. They act through the space between them. Such forces are called non-contact forces. इसका मतलब है कि कुछ ऐसी की फोर्सेस होती हैं जो कि क्रिएट होती हैं, जो एक्ट करती हैं तब जब दो चीज़ों का आपस में फिज़िकल कांटेक्ट ना हो, मतलब दो चीज़ें एक दूसरे को टच ना कर रही हों। तो ये फिर किस तरह से अमल करेंगी? ये उसमें बीच में मौजूद स्पेस जो है उसके थ्रू एक्ट करेंगी। इस तरह की फोर्सेस को हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि अगर अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हैं वो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? इट इज़ द अट्रैक्शन और रिपल्शन दैट अराइजेस बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ देयर मोशन। तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो मोशन में हो, हरकत में हो, उनकी वजह से जो फोर्स अराइज होगी उसको हम कहेंगे कि वो मैग्नेटिक फोर्स है। जैसे कि एग्जांपल, आयरन जो है वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करता है, ये इसकी एक एग्जांपल है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है जैसे बताया, और रिपल्सिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब है कि एक दूसरे के करीब आना, और रिपल्सिव का मतलब है एक दूसरे से दूर जाना। जब हम सेम पोल्स को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, और अगर जब हम ओपोजिट पोल्स को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मैग्नेटिक फोर्स की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ड्यू टू स्लो मूविंग और स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो जैसे कि एक बैलून को रब करें आप लोग अपने हेयर्स के साथ, तो वो हेयर्स को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इसी तरह अगर एक कॉम से हेयर को आपने किया है तो उस कॉम को लेके आए अगर पीसीज ऑफ पेपर के पास, तो उन पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। या फिर एक बैलून को आप एक वूल के स्वेटर के साथ रब करें तो वो भी इसी तरह से पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे फोटोकॉपियर मशीन के अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, या फिर जो प्रिंटर्स हैं उसके अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अर्थ पुल टुवर्ड्स itself the things which attracts by the earth is due to because of gravitational force। तो जब ये आप देख सकते हैं एक बॉल को हम थ्रो करते हैं तो वो भी अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट करती है, या एप्पल जब ट्री से जो है वो गिरता है तो वो भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे हमें सर आइजैक न्यूटन की जो है वो याद आ जाती है ये डायग्राम देख के। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कुछ एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती हैं। जैसा कि ये एक टेबल पर बुक पड़ी हुई है, तो ये बुक जो है ये इस टेबल पर अपनी फोर्स, अपनी मैस के इक्वल जो फोर्स है, अपने वेट के इक्वल जो फोर्स है वो एक्सर्ट करती है। इसको हम कहते हैं कि ये इसका एक्शन है। और ये टेबल उस रिजल्टेंटली उस बुक पर भी अपनी फोर्स अप्लाई करेगा, और उसको हम कहेंगे, और वो इक्वल फोर्स होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो उसको हम इसका रिएक्शन कहेंगे। इस तरह से एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। जैसे यहाँ पे एक शटल इंजन को हम देख सकते हैं, इसमें से जो है वो हॉट गैसेस जो हैं वो बाहर निकलती हैं, तो ये उसका एक्शन है। और वो हॉट गैसेस जो हैं रिजल्टेंटली वो रॉकेट को ऊपर की तरफ लेके जा रही हैं, शटल इंजन को ऊपर की तरफ लेके जा रही हैं, तो वो इसका रिएक्शन है जिसकी वजह से शटल इंजन ऊपर जाता है। इसी तरह ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर टेम्पोलिन के अंदर एक बच्चा जो है वो जंप कर रहा है, तो जंप करते वक्त उसने फोर्स नीचे को लगाई, लेकिन टेम्पोलिन ने रिजल्टेंटली उसको ऊपर की तरफ धकेला। इसी तरह एक बॉल को अगर हम लोग एक जो है वो टाइल के ऊपर जो है वो थ्रो करते हैं, तो वो फुटबॉल दोबारा हमारे हाथ के पास वापस आ जाता है। तो हमारा थ्रो करना एक्शन था और उसका वापस आना रिएक्शन था। इसी तरह
एक गन की एग्जांपल हो सकती है कि उसमें से बुलेट जो है वो जब हम निकालते हैं तो वो आगे को जाती है, लेकिन गन जो है वो रिजल्टेंटली पीछे की तरफ मूव करती है। इस तरह से एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं, और इसको हम लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। ये मोशन का थर्ड लॉ है और जो न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था। सो we can say that action and reaction are equal but opposite in direction. Now there are some examples of contact and non-contact forces. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखाई हुई हैं। आपने कल पेज नंबर 99 और 100 लर्न करना है, प्लस आपने कुछ कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस इसके अलावा जो हैं वो सोच कर आनी है। थैंक यू।